धनु राशि के जातक उत्साही, आशावादी और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। ये साहसिक और खोजी स्वभाव के होते हैं। नई जगहों पर घूमना इन्हें बहुत पसंद है। इनमें ज्ञान और शिक्षा के प्रति गहरी रुचि होती है। ये स्पष्टवादी और ईमानदार होते हैं। अपनी बात को सीधे सीधे कहने में विश्वास रखते हैं। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। ये बहुत मिलनसार और हंसमुख होते हैं। लोगों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। कभी कभी ये लापरवाह हो जाते हैं और असंवेदनशील भी हो सकते हैं, परंतु ये आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये बहुत वफादार और उदार होते हैं तथा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धनु राशि के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। करियर और कार्य के संबंध में इस महीने आपके करियर में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं, परंतु समय लग सकता है। कुछ नई परियोजनाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, सतर्क रहिए। ध्यान रखिए, आपको काम की अधिकता से तनाव हो सकता है। धैर्य रखकर आप चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। वित्त और संपत्ति के संबंध में वित्तीय मामलों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके निवेश से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। कुछ खर्चे आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। संपत्ति के मामलों में कोई नया अवसर मिल सकता है। वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको किसी बड़े लेन देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। प्रेम और रिश्तों के संबंध में प्रेम जीवन में आनंद और समर्पण रहेगा। आपके रिश्ते में समझ और सामंजस्य बना रहेगा। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात पर असहमति हो सकती है। आपको साथी के साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता जरूरी होगी। आपके रिश्तों में नयापन और ताजगी बनी रहेगी। परिवार और घर के संबंध में परिवार में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। आपके घर का वातावरण सुखमय रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में परेशानी हो सकती है। आपको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। घर में किसी नए सदस्य के आने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी मेहनत और लगन से आपको सफलता मिलेगी। आपको नए ज्ञान प्राप्त करने में रुचि होगी। कभी कभी अध्ययन में ध्यान की कमी हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिक्षा में सफलता पाने के लिए समर्पण अति आवश्यक है। पढ़ाई में छोटे छोटे व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान रखिए। यात्रा के संबंध में इस माह यात्रा के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी नए स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। यात्रा से ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। प्रसन्न रहिए। हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। आपको यात्रा के दौरान सतर्क और तैयार रहना होगा। परिवार के साथ यात्रा का आनंद लीजिए। संबंधों में मजबूती आएगी। यात्रा के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं, सावधान रहिए। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने कोई बड़ा संकट नहीं होगा। आपको नियमित व्यायाम और सही खान पान की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राकृतिक उपायों पर ध्यान दीजिए। कभी कभी मानसिक तनाव और थकान हो सकती है। स्वस्थ आहार और नींद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। समय पर विश्राम लेना अति आवश्यक है। भाग्य के संबंध में भाग्य आपके साथ रहेगा, सफलता के संकेत हैं।
आपके प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण अति आवश्यक है। आपके द्वारा की गई मेहनत को सराहा जाएगा। कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परंतु आप उन्हें पार कर लेंगे। अवसरों का सही उपयोग करना सीख लीजिए। आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक रूप से इस माह आप उन्नति करेंगे। आपका मन शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होगा। आपको ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलेगी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से जीवन में संतुलन आएगा। कभी कभी आंतरिक संघर्ष हो सकता है, परंतु आप शांत रहिए। आपकी आस्था और विश्वास मजबूत होगा। इस माह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सफलता मिलेगी। जनवरी माह में आपके शुभ अंक हैं 3, 6 और 9 और रंग है पीला, हरा और सफ़ेद। जनवरी माह में आपके लिए शुभ तारीखें हैं 5 जनवरी, 14 जनवरी, 20 जनवरी और 24 जनवरी। इन तिथियों में आप महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे। इस माह आपको संगीत सुनना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। गंगा जल का सेवन कीजिए। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाइए। किसी गरीब को भोजन दान कर दीजिए। स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कीजिए। हरि ओम। शेष प्रभु की इच्छा।